नमस्ते। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पत्थरों को तराशकर इतने शानदार, इतने भव्य मंदिर आखिर बनाए कैसे गए? आज हम राजस्थान की मंदिर वास्तुकला के इसी राज को खोलने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं। हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम मंदिर की बेसिक बनावट को समझेंगे, फिर अलग अलग स्टाइल्स को देखेंगे, उसके बाद राजस्थान के कुछ बहुत ही खास मंदिरों की बात करेंगे और आखिर में उन मंदिरों से जुड़ी कहानियों को जानेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव है मंदिर की संरचना। लेकिन किसी भी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज को समझने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखा जाए। तो चलिए एक मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक शब्द से, मंदिर। ये शब्द संस्कृत से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है देवताओं का घर। बस यही एक सोच, यही एक कॉन्सेप्ट है जिस पर पूरी की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो एक मंदिर के ये मुख्य हिस्से हैं: गर्भगृह, शिखर, मंडप। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी इंसान का शरीर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। गर्भगृह वो है मंदिर का धड़कता हुआ दिल, आसमान को छूता हुआ शिखर उसकी आत्मा है, और मंडप वो खुली बाहें हैं जो भक्तों का स्वागत करती हैं। ये सब हिस्से जब एक साथ मिलते हैं ना, तब जाकर एक पवित्र स्थान में जान आती है। और अब आते हैं मंदिर के सबसे जरूरी हिस्से पर, गर्भगृह। इसका नाम ही देखिए, गर्भ कक्ष। ये मंदिर का वो सबसे अंदरूनी, सबसे पवित्र हिस्सा होता है जहां मुख्य देवता विराजमान होते हैं। कह सकते हैं कि मंदिर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा यहीं पर केंद्रित होती है। ठीक है, तो अब हम मंदिर के अलग अलग हिस्से तो पहचान गए। अब चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर और ये देखते हैं कि इन्हीं हिस्सों को जोड़कर कितने अलग अलग तरह के डिजाइन, मतलब कि शैलियां बनती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे अक्षर तो वही होते हैं, पर उनसे भाषाएं अलग अलग बन जाती हैं। भारत में अगर मोटे तौर पर देखें तो मंदिर बनाने की 2 मेन स्टाइल्स हैं। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। नागर शैली की पहचान है उसका घुमावदार ऊंचा शिखर, जैसा नागदा के सहस्त्रबाहु मंदिर में है। वहीं द्रविड़ शैली में पिरामिड की तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता हुआ शिखर होता है, जिसे विमान कहते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण पुष्कर का रंगनाथ मंदिर है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ वास्तुकला का विकास सदियों में हुआ है। इसकी नींव गुप्त काल में रखी गई, फिर गुर्जर प्रतिहार काल में ये शैली अपने चरम पर पहुंची, और उसके बाद आई सोलंकी शैली, जिसमें पत्थर पर इतनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है, जैसा हमें दिलवाड़ा के मंदिरों में देखने को मिलता है। चलिए अब सफर के तीसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, राजस्थान के अनोखे मंदिर। यहां आकर हमें पता चलता है कि राजस्थान ने कैसे अपनी एक खास पहचान बनाई और कुछ ऐसे मंदिर गढ़े जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। यहाँ की 3 खास शैलियां देखिए। एक है भूमेज, जिसका ग्राउंड प्लान किसी तारे जैसा होता है। दूसरी है पंचायतन शैली, जिसमें बीच में एक बड़ा मुख्य मंदिर होता है और चारों कोनों पे 4 छोटे मंदिर, बिल्कुल वैसे जैसे कोई राजा अपने दरबारियों के साथ बैठा हो। और तीसरी है कच्छ भ्रात, जो अपने बेहद खूबसूरत और सजे धजे खंभों के लिए जानी जाती है। और अब आ गया है हमारे सफर का आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव, पत्थरों में छिपी कहानियां। अब हम सिर्फ बनावट और स्टाइल की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन मंदिरों की आत्मा को महसूस करेंगे और जानेंगे कि उनकी अपनी क्या कहानी है। शुरुआत करते हैं किराडू के मंदिरों से। इन्हें एक बहुत ही मशहूर नाम मिला हुआ है, राजस्थान का खजुराहो, और ये नाम ही इनकी खूबसूरती और कलात्मकता की पूरी कहानी बयां कर देता है। किराडू को गुज्जर प्रतिहार स्टाइल का शायद सबसे शानदार नमूना माना जाता है। यहाँ एक नहीं बल्कि 5 मंदिरों का पूरा समूह है, और यहाँ की मूर्तिकला इतनी लाजवाब है कि इसे मूर्तियों का खजाना भी कहा जाता है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये तो पत्थर में लिखी गई एक पूरी कविता है। हमारी अगली मंजिल है उदयपुर का जगदीश मंदिर। इसे भी एक बहुत प्यारा नाम दिया गया है, सपनों का मंदिर। और जब आप इसे देखेंगे तो आप मान जाएंगे कि ये नाम बिल्कुल सही है। ये वाकई किसी सपने जैसा ही लगता है। ये मंदिर 1651 में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। ये पंचायतन शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जानते हैं, इस मास्टरपीस को बनाने वाले कलाकारों के नाम भी इतिहास में दर्ज हैं: अर्जुन, मुकुंद और भाणा। ये वाकई कला और आस्था का एक अद्भुत संगम है। अब हम एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनेंगे जो एक माँ की ममता और एक रानी की भक्ति से बना है। ये है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर। ये मंदिर बनवाया था रानी कनकावती ने
जो मानसिंह प्रथम की पत्नी थीं, अपने बेटे जगत सिंह की याद में। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी, सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसमें कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है ना, वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा संत मीराबाई किया करती थीं। मतलब जरा सोचिए, इतिहास की कितनी बड़ी बड़ी कड़ियां एक ही जगह पर आकर जुड़ जाती हैं। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, एक ऐसा मंदिर जो हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। यह है झालरापाटन का शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस मंदिर की खासियत इसकी उम्र है। ये 689 ईस्वी में बना था, जो इसे राजस्थान का सबसे पुराना डेटेड मंदिर बनाता है, मतलब जिस पर बनने की तारीख लिखी हो। ये गुप्त काल की वास्तुकला का एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती नमूना है। तो ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये अपने दौर की कहानियों, उस समय के विश्वास और कला का जीता जागता सबूत हैं। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि आज हम जो कुछ भी बना रहे हैं, वो आने वाले